वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज आप लोगों ने रीडिंग का टाइटल देखा होगा, कैच द ट्रुथ। आपके पर्सन अभी क्या कर रहे हैं, किसके साथ हैं, हम ये रीडिंग बहुत डिटेल में जानेंगे और ये भी जानने वाले हैं कि वो आपको लेकर राइट नाउ अपनी लाइफ में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, रीडिंग बहुत डिटेल होने वाली है और पिके कार्ड है, कुछ ऑप्शंस होंगे जो स्क्रीन पे लगे हैं। उन्हें देखने के बाद आपने जाना है डिस्क्रिप्शन में, जहां टाइम स्टैम्प्स दिए रहते हैं। कई बार टाइम स्टैम्प्स को अपडेट होने में 1 से 2 मिनट लग जाते हैं। अगर आपको टाइम स्टैम्प्स नहीं मिलते तो कृपया करके दोबारा से डिस्क्रिप्शन बॉक्स वीडियो का चेक कर ले। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। तो सबसे पहले ऑप्शन 1 आप लोगों के पार्टनर के लिए मेरे सामने जो कार्ड्स आए हैं वो ये बता रहे हैं कि ये इंसान अपनी लाइफ में काफ़ी लोगों से घिरे हुए हैं। इनके आसपास मुझे बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों में हो सकता है कि ये जहाँ काम करते हैं, जैसे इनका करियर है, बिजनेस है, वहाँ पर इनको डे टू डे लाइफ में बहुत बिजी रहना पड़ता होगा। और बाकी लोगों के लिए जो कार्ड्स हैं वो ये बता रहे हैं कि शायद ये पर्सन सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, ऑनलाइन एक्टिव रहना। इनका कोई ऐसा जॉब प्रोफाइल हो सकता है जहाँ पर इन्हें ऑनलाइन सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना पड़ता है, क्योंकि ये पर्सन के अभी करंट थॉट्स अपनी लाइफ में स्टेबल नहीं है। इनके इमोशंस आपकी तरफ बहुत तेज़ तेज़ बदल रहे हैं, जैसे जल्दी जल्दी बदल जाना। अगर ये सुबह आपको लेकर सोचते हैं कि आज मैं इस रिलेशन में कुछ अच्छा करूँगा, तो ये दोपहर को सोचते सोचते इनका दिमाग अपने दोस्तों की तरफ, अपनी फैमिली की तरफ, अपने काम की तरफ शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि आपके कार्ड्स और इनके कार्ड्स एक दूसरे से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे। यानी कि एनर्जी मिरर नहीं कर रही, बल्कि ऑपोजिट डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है। कुछ लोगों के पार्टनर अभी अपनी लाइफ में किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी लग रहे हैं, कि ये किसी ऐसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है जहाँ से ये अभी निकलना भी नहीं चाह रहे। जैसे कोई सीक्रेट रिलेशन इन्होंने रखा है, या कोई ऐसा इंसान इनकी लाइफ में है जो थर्ड पार्टी है। ये उस इंसान से बाहर आने के लिए कोशिश भी नहीं कर रहे। मेरी बातें सभी लोगों के साथ रेजोनेट नहीं होंगी, सिर्फ उन्हीं के साथ रेजोनेट करेंगी जिनको पता है कि उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है। खामखास टेंशन में नहीं आ जाना कि मैम ने तो बता दिया कि मेरे और पार्टनर के बीच में कोई तीसरा इंसान है, तो कुछ लोग ना डर जाते हैं। मैं यहाँ पर चैनल के ऊपर जितने भी वीडियोस लाती हूँ, रीडिंग्स लाती हूँ, वो जनरल होती है गाइस। किसी के जीवन में मैं डाउट क्रिएट करने के लिए रीडिंग्स नहीं बनाती, लेकिन जो सच है वो ही आपको रीडिंग में सुनाई देता है। तो हो सकता है ये सबकी स्टोरी ना हो, कुछ लोगों की हो जिनमें थर्ड पार्टी के कारण आपके पार्टनर आपको पूरी तरह से टाइम, फोकस, अपना प्यार, अपना अटेंशन ये नहीं दे पा रहे, और इसी वजह से आपको स्ट्रेस आता है कि मुझे टाइम नहीं देते, पता नहीं किन लोगों में बिजी रहते हैं। कुछ लोगों में मुझे ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन लग रहा है, और ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन की लाइफ में कुछ ज़रूरी
या कोई ऐसा सिग्निफिकेंट इवेंट होने वाला है आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर जिसके लिए ये तैयारी कर रहे हैं। अगर ये स्टूडेंट हैं तो शायद अपनी पढ़ाई को लेकर, एग्ज़ाम को लेकर इनका फोकस अपनी स्टडी पर शिफ्ट हो गया है। और अगर ये स्टूडेंट नहीं हैं, ये वर्किंग हैं या ये नॉन वर्किंग भी हैं, तो इनका कोई जीवन में आने वाले हफ्तों में कोई घर वालों से संबंधित महत्वपूर्ण कोई घटना, घर के अंदर कोई कार्यक्रम का आयोजन होना, कोई हवन होना, कोई पूजा होना, घर में किसी की शादी की बात चल रही है, कोई भाई बहन है, उनके रिश्ते देखे जा रहे हैं, या उनके लिए ये अपने आप को बहुत ज़्यादा बिज़ी रखे हुए हैं कि मैं अपने पहले सिबलिंग्स के लिए यानी कि अपने भाई बहन के लिए कुछ बड़ा करूं, उसके बाद मैं अपनी लाइफ के बारे में और अपने रिलेशन के बारे में ध्यान दूंगा। तो इनका ध्यान ना थोड़ा सा भटका हुआ है, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ। सबकॉन्शियस एनर्जी इनकी आपकी एनर्जी से काफ़ी ज़्यादा मैच कर रही है। और कुछ लोगों के पार्टनर जो आप ही के शहर में रहते हैं, उनके लिए मुझे लग रहा है कि ये इंसान शायद अगले कुछ दिनों में आपसे मिलने आ सकते हैं। अचानक ही मीटिंग होगी, कोई प्लानिंग नहीं होगी इनकी कि ये आपको बताकर आएंगे। और जिन लोगों के पार्टनर से आप लोगों की बात नहीं हो रही, उनके लिए मुझे लग रहा है कि सिचुएशन अभी वैसी की वैसी बनी हुई है, उसमें कोई भी बहुत बड़ा चेंज मुझे नहीं नज़र आ रहा। नंबर्स कुछ यहाँ पे दिख रहे हैं। पहला नंबर है 1313, 13 नंबर है। फिर है 44, 444 भी कुछ लोगों को दिखता होगा। 786, 369, 555, और लास्ट नंबर है 1111। ये एंजल नंबर्स भी हैं, ये डिवाइन नंबर्स भी हैं, जिनको ये नंबर्स ऑलरेडी नज़र आ रहे हैं पिछले 2 महीनों से। तो आपके जीवन के अंदर इस पर्सन का ये जो भी रिलेशनशिप है ना, उसमें कोई मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आने का वक्त आ चुका है। या तो आर या पार वाली सिचुएशन है, आपको पता लग जाएगा कि ये पर्सन का सच्चा इरादा आपके साथ रहने का है या नहीं है। अब फैसले का टाइम आने वाला है। और मुझे ये भी लग रहा है कि जिन लोगों के पार्टनर की लाइफ में थर्ड पार्टी है, उनसे शायद ये पर्सन ट्रिगर फील कर रहे हैं करंटली, और इसी वजह से शायद ये कोई एक्शन नहीं ले पा रहे, क्योंकि इनका ट्रिगर होने की वजह से जो माइंड है वो थोड़ा अपसेट है, इमोशंस में भी बैलेंस नहीं आ रहा, और अपने मन की आवाज़ से ये कनेक्ट नहीं कर पा रहे। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि अभी कुछ प्रॉब्लम तो इस पर्सन की लाइफ में है। हो सकता है कोई हेल्थ इश्यूज चल रहे हों, जिनसे ये डील करने में अपने आप को बहुत वीक फील कर रहे हैं, कमज़ोर, और इनको लग रहा है कि शायद मैंने जो कुछ अपने पार्टनर के साथ किया है उसी के कारण मुझे कोई कर्मा मिल रहा है। तो इनको ये अंदर से मन की जो आवाज़ है वो बार बार कह रही है कि तुम अपनी गलतियों की माफ़ी मांगो, चाहे तुम अपने भगवान से माफ़ी मांगो, चाहे तुम इस इंसान के पास जाकर माफ़ी मांगो, लेकिन अपने गुनाहों को कबूल करो। तो ये एक केओटिक सिचुएशन में राइट नाउ नज़र आ रहे हैं। डोंट वरी, बहुत जल्दी इस पर्सन की सच्चाई आपके सामने मैं लेकर आऊँगी।
टैरो के थ्रू आने वाले दिनों में। आज की इस रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी। यहाँ पे राशियाँ भी सारी आई हैं और एलिमेंट्स भी सारे आए हैं। तो वीडियो पसंद आया लाइक दीजिए, चैनल को करें सब्सक्राइब और कमेंट में आप थैंक यू गॉड या थैंक यू एंजल्स भी लिख सकते हो। मैं बढ़ूँगी दूसरे ऑप्शन की तरफ। तो ऑप्शन 2 जिन भी व्यूअर्स ने चुना है गाइस, आपके पर्सन की लाइफ में अभी क्या चल रहा है और आपके लिए वो क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले तो मुझे कुछ एंजल नंबर्स यहाँ पे मिले हैं। पहला एंजल नंबर है 1313 यानी कि 1313। उसके बाद एंजल नंबर है 369। ये एक्चुअली एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल नंबर है, निकोला टेस्ला नंबर है ये। आप इसके बारे में थोड़ा सर्च करोगे जब इंटरनेट पे, तो आपको 369 इस नंबर की इम्पोर्टेंस भी पता लगेगी। मैनिफेस्टेशन के लिए इसे बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं और ये बहुत इजी तरीका है। बहुत कम समय में इस नंबर के इस्तेमाल से बहुत लोगों की इच्छाएं पूरी होती हैं। तो अभी मैं इस नंबर के बारे में यहाँ डिटेल नहीं बताऊँगी, क्योंकि फिर किसी वीडियो में मैं लेकर आऊँगी कि कैसे इसको यूज़ करना है। बट अगर आप जल्दी जानना चाहते हो इस नंबर के बारे में तो इंटरनेट पे सर्च कर लो, आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। अगला एंजल नंबर है 222, 999, 1111, 444। ये नंबर जब भी आपको दिखें, आने वाले कुछ दिन हों या हफ्ते हों, इन नंबर्स को आप इग्नोर मत करें। इन नंबर्स को दिखने के बाद अपनी जो भी इच्छा है, जो भी आप सोच रहे हो, उस टाइम जब ये नंबर आपको दिखाई दें, तुरंत अपने भगवान का मन में नाम लेकर 3 बार उनको थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलो। पहले थैंक यू बोलना है, फिर आपने अपनी बात बोलनी है कि मेरी ये वाली इच्छा है, मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि मेरी ये इच्छा पूरी हो चुकी है। ये नहीं बोलना हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू आपने पहले बोलना है। और जो लोग किसी का नाम लेकर कहते हैं कि मेरी उस नाम के लड़के से शादी हो जाए या उस नाम की लड़की से शादी हो जाए, तो आपने ऐसा नहीं बोलना। कुछ लोग ये गलतियां बार बार करते हैं। तो जो आपके लिए राइट पार्टनर होगा, ट्रू सोलमेट है, उसी के साथ आपका कनेक्शन दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये मैंने आपको एक छोटी सी टिप दी है, गाइडेंस दी है, इस्तेमाल करना। आपको फ़ायदा ज़रूर दिखेगा। हो सकता है कुछ दिन लग जाएं इसे मैनिफेस्ट होने में या कुछ हफ्ते लग जाएं, पर रिजल्ट आता है। अब आते हैं रीडिंग की तरफ। कुछ मैसेज हैं पार्टनर के जो अभी अपनी ज़िंदगी में आपको लेकर महसूस कर रहे हैं। पहला मैसेज है, तुम कितने चालाक हो, चोरी चोरी मुझ पर नज़र भी रखते हो, सोशल मीडिया मेरा तुम स्टॉक भी करते हो और मुझसे बात भी नहीं करते। ऐसा क्यों है, प्लीज़ बताओ। ये मैसेज आप लोगों के पार्टनर आपको दे रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि वो और आप दोनों ही एक दूसरे को सोशल मीडिया पर देखते हैं। आपकी तरफ उनका इशारा थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, यानी कि उनको पता है कि आप उनको सोशल मीडिया पे चेक करते हो, लेकिन आप उनसे खुद बात नहीं कर रहे। अब आप क्यों नहीं बात कर रहे, उसके पीछे कोई भी रीज़न हो सकता है। बहुत लोग होते हैं जो पहले बहुत ज़्यादा अपने पर्सन को चेस करते हैं, बाद में एक वक्त आता है कि उनकी एनर्जी बहुत
डाउन हो जाती है, फिर उनका मन नहीं करता किसी को भी चेस करने का। फिर वो सोचते हैं कि बस बहुत भाग लिया पीछे पीछे, अब जिसको लाइफ में आना होगा वो खुद ही लौट आएगा या खुद ही लौट आएगी। तो हो सकता है कि आपने अपने मन को धीरे धीरे समझाना शुरू कर दिया है कि इनको आना होगा तो आ जाएंगे, बट मैं अब इनको चेज़ नहीं करूँगा या करूँगी। तो ये एनर्जी आपके पर्सन को ना फील हो रही है और उनका दिल कहता है, जो उनके मन में अभी चल रहा है वो यही है कि उनको भी यूनिवर्स से कोई साइन मिलते हैं, या तो उनकी मन की आवाज़ से वो जुड़ना शुरू हो गए हैं, अपनी इंट्यूशन से, अपनी इंस्टिंक्ट को फॉलो कर रहे हैं, अपनी इनर वॉइस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और ये तब होता है जब इंसान अपनी लाइफ में बाहर की दुनिया से कहीं ना कहीं अकेला फील करता है कि मेरे आसपास कितने लोग भी हैं फिर भी मैं अंदर से अकेला हूँ। तो जब इंसान अपने अंदर झांकना शुरू करता है, अपने मन की आवाज़ को सुनना शुरू करता है, तब उसको पता चलता है कि एक्चुअल में लाइफ वो नहीं है जो आपके पर्सन ने सोची थी। दुनिया का असली सच हमारे अंदर है। तो ये स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं और इस पर्सन को स्पिरिचुअल ग्रोथ कौन दे रहा है? आप इनके लिए हीलर की तरह काम करते हो। आप एक ऐसे इंसान हो जो जब भी इनके साथ रहते हो तो इस पर्सन को ना अपने आप में ही लगता है कि एक पॉजिटिविटी मिलती है। आपका ऑरा ऐसा हो सकता है जो दूसरे व्यक्ति को एक प्रभावशाली, एक समझदार इंसान का और कहीं ना कहीं मन से सच्चे इंसान का साइन देता है। क्योंकि जो इंसान अंदर से क्लीन हार्टेड होते हैं, जिनका दिल अंदर से बहुत साफ है, जिनमें दूसरे लोगों को धोखा देना, झूठ बोलना, दूसरे लोगों को मीठी मीठी बातें करके उनका फ़ायदा उठाना, जो लोग ऐसे अंदर से नहीं होते, दिल से साफ होते हैं, धोखा अक्सर उन्हीं लोगों के साथ होता है जैसे आपके साथ हुआ है। तो इस पर्सन को पता है अंदर से कि आप सच्चे इंसान हो। आपके कई सारे ऐसे पुराने मैसेज इनके पास आज भी इन्होंने फ़ोन में संभाले हुए हैं। अब देखिए कितनी विचित्र बात है कि ये पर्सन आपसे बात भी करना चाह रहे हैं और ख़ुद भी कोशिश नहीं कर रहे। कोई इनका ऐसा इंसान फ्रेंड है जो बहुत ही इनका ब्रेन वॉश करता है, और अगर ये आपकी पार्टनर फीमेल है तो कोई इनकी सहेली ऐसी है जो आपके पर्सन का दिमाग खराब करती है कि प्यार सच्चा नहीं मिलता आजकल, ज़िंदगी है, एंजॉय करो, किसी के पीछे बहुत सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है, अपनी लाइफ के बारे में सोचो, अपनी खुशियों को पहल दो, कोई तुम्हें प्यार करे ना करे, तुम्हें किसी के बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना इस इंसान का किसी ने दिमाग ख़राब किया हुआ है। अब ये कोई एविल आई भी हो सकती है, कोई बुरी नज़र जो आपके रिश्ते को बिगाड़ रही है। जैसे कभी कभी रिश्ते पे नज़र लग जाती है, रिलेशन बहुत अच्छा चल रहा होता है, कुछ ऐसा हो जाता है कि दो लोगों के बीच में दूरियां आ गई, किसी की नज़र लगी और वो रिलेशन ख़राब हो गया। और कुछ लोग तो ब्लैक मैजिक कर देते हैं कि उस इंसान का जो रिश्ता है वो उसके साथ टूट जाए और मेरे साथ स्टार्ट हो जाए। तो मुझे कुछ लोगों के पार्टनर पे कोई ब्लैक मैजिक या कोई स्पेल वाला एनर्जी भी लग रहा है, लेकिन जनरली मैं
रीडिंग्स में हमेशा बोलती हूँ कि जब भी आप ऑनलाइन रीडिंग को देखने या सुनने आते हो, उस वक्त हज़ारों लाखों लोग एक ही बार में रीडिंग को देख रहे होते हैं। अब कितने लोगों के पार्टनर पे ब्लैक मैजिक है ये एग्जैक्टली नहीं बताया जा सकता, और मैं यहाँ किसी को डरा भी नहीं रही। तो जो कार्ड्स में आया है कि हो सकता है कि कोई ऐसी एनर्जी आप दोनों के बीच में है जिसने इस रिलेशन को ख़राब किया है, वो भी थर्ड पार्टी में ही आता है। कोई आउटर इन्फ्लुएंस, कोई डार्क एनर्जी जो हमें फील नहीं होती लेकिन इनडायरेक्टली वो हमारे रिलेशन को ख़राब करती है। तो अगर आपके दिल में बार बार ये बात आती है कि कोई है जो हम दोनों के रिश्ते को पसंद नहीं करता, उसी वजह से मेरे पार्टनर मुझसे दूर हो गए हैं, या फिर यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि इनका कोई एक्स इनकी लाइफ में लौटा हो और उनके लौटने के बाद से आप दोनों के रिलेशन में कोई ब्रेक लग गया है, तो ये उसके बारे में भी सोच रहे हैं। आने वाले दिनों में ये एक्शन बहुत सोच समझ कर लेंगे और उसमें अभी टाइम लगने वाला है। तो मैं इस रीडिंग को यहीं ख़त्म करूँगी। यहाँ राशियाँ सारी आई हैं। ये वीडियो अच्छा लगा, रीडिंग पसंद आई तो आपने लाइक देना है, कमेंट में डालना है थैंक यू गॉड या थैंक यू एंजल। अब मैं अगले ऑप्शन थर्ड की तरफ बढ़ूँगी। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर थर्ड चुना है, आप लोगों के लिए आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है और वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। सबसे ज़्यादा तो यहाँ पे वो लोग हैं जिनके पार्टनर बात ही नहीं कर रहे, यानी कि नो कांटेक्ट वाले लोग 70-80% इस रीडिंग में हैं, और जिनकी बातें हो रही होंगी वो 20 या 30% लोग हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन जिनका नो कांटेक्ट है वो तो मुझे साफ़ ही थर्ड पार्टी की तरफ अपने इंटरेस्ट को और एनर्जी को ऑक्यूपाई करते हुए नज़र आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये तीसरे किसी सीक्रेट या हिडन लव अफेयर में भी हो सकते हैं जिसके बारे में आपको ना पता हो। अब कुछ लोगों के पार्टनर अगर मैरिड हैं तो उनकी वाइफ या उनके हस्बैंड आपके लिए थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन है, और अगर ये मैरिड नहीं हैं तो कोई इनका ऐसा रिलेशन है जो नया नहीं है। मतलब कोई एक्स हो सकता है, इनका एक्स हो सकती है, या फिर कोई ऐसा इंसान जो इनके ऑफिस से हो, या ये जहाँ पर अपना कोई काम करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, बिजनेसमैन हैं या बिजनेस वुमन हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, तो इनके वर्क प्लेस से या इनके बिजनेस प्लेस से वो कोई इंसान इनके कांटेक्ट में नज़र आ रहा है मुझे। और जिसकी वजह से आपकी तरफ इनका जो इंटरेस्ट है वो थोड़ा ज़्यादा नहीं बढ़ पा रहा, क्योंकि इनका ध्यान भटका हुआ है। उस रिश्ते पे भी ध्यान है, आपकी तरफ भी है। जिन लोगों की रोज़ बातें होती हैं उन लोगों में तो लग रहा है कि ये पर्सन अभी अपनी लाइफ में खुश हैं। कुछ इन्होंने रिसेंटली अचीव किया होगा, कुछ भी कोई गोल इन्होंने सेट कर रखा था, कोई इनका ड्रीम था, जैसे इन्होंने कोई नई कार खरीदी हो, नए घर में शिफ्ट किया हो, या कोई नई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए कहीं से लोन पास हो गया इनका। मतलब ये खुश नज़र आ रहे हैं, कोई अचीवमेंट इनको मिली है। ये भी हो सकता है कि ये पिछले कुछ महीनों से हेल्थ को लेकर परेशान लग रहे हैं, लेकिन अभी रिसेंटली इनका कोई हेल्थ इशू रिजॉल्व हो गया है और इनका अंदर से जो मन है वो बहुत खुश लग रहा है, जैसे किसी चीज़ का इन्हें वेट था, वो चीज़ इनको मिल गई है। बहुत लोगों के अपने अपने जीवन में कुछ सपने होते हैं कि मेरी लाइफ में ये हो जाए, मुझे ये मिल जाए। हो सकता है बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा है, करियर अच्छा चल रहा है, कोई प्रमोशन करियर में मिली हो,
या घर में किसी की अभी रिसेंटली कोई शादी हुई हो, भाई बहन की, किसी की, तो अंदर से कुछ एक अच्छी फीलिंग में है पार्टनर। बाकी लोगों के लिए लग रहा है मुझे कि ये पर्सन ना थोड़ा कॉन्शियस हैं कि आपको लेकर ये कॉन्शियस हैं और डेफिनेटली कोई ऑफ़र देने का प्लान कर रहे हैं। ऑफ़र कुछ भी हो सकता है। ये भी ऑफ़र हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपको लेकर कहीं घुमाने के लिए चले जाएं, कोई सरप्राइज़ दे दें, कोई तोहफ़ा दे दें। अगर आपका बर्थडे आ रहा है या आपका दोनों का कोई एनिवर्सरी आ रही है, तो कुछ ऐसा देने वाले हैं आपको जो आपके लिए थोड़ा यूनिक एक्सपीरियंस हो सकता है। कोई हटके एक्सपीरियंस होना, कोई ऐसा अचानक से दिया गया तोहफ़ा जो आपको लगेगा भी नहीं कि ये मेरे लिए कुछ ऐसा करेंगे। तो मुझे प्यार तो नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्यार के कार्ड्स हैं। इन्हें देखकर साफ लग रहा है कि ये पर्सन आपसे प्यार में है, ये आपको नहीं भूले। मेरे सामने अभी कुछ लव मैसेज भी है। सबसे पहला लव मैसेज है, बेबी प्लीज़ वेट फॉर मी, आई विल कम सून एंड गिव यू अ टाइट हग। अगर ये आपको प्यार से बेबी या स्वीट हार्ट या जान बुलाते हैं, तो आपको जिस भी नाम से बुलाते हो, अगली बार ये आपको मिलेंगे तो आप देखोगे कि इनका प्यार आपके लिए बढ़ गया है, क्योंकि ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपसे मीटिंग। और ये चाह रहे हैं कि ये आपकी लाइफ में लौटें। तो आपको कह रहे हैं मेरा इंतज़ार करो, मैं बहुत जल्द लौट रहा हूँ। ये लौटेंगे भी, क्योंकि आप दोनों के रिश्ते में ना मुझे एक इनर कनेक्शन दोनों तरफ से स्ट्रॉन्ग लग रहा है। इस पर्सन का कनेक्शन भी आपके लिए स्ट्रॉन्ग है। कभी कभी हमें बाहर से लगता है कि ये तो बड़े नखरे दिखाते हैं, हमेशा घमंड में रहते हैं, कभी भी प्यार से बात नहीं करते, और प्यार से बात करेंगे तो अपने मूड के हिसाब से बात करेंगे। और जब आपका मन करता है इनसे बातें करने का, तब शायद ये इंसान आपकी लाइफ में होते ही नहीं हैं, अपनी ही दुनिया में बिज़ी होते हैं। तो आप चाहते हो कि इस पर्सन को पता लगे कि आप उनके लिए कितने वैल्यूबल हो, कितने वर्दी हो और कितने इम्पॉर्टेंट हो। अगर आप इनको अपनी वैल्यू फील करवाना चाहते हो, तो आपको ना सेल्फ रिस्पेक्ट को डाउन नहीं करना, आपको अपने लिए स्टैंड लेना है। अगर ये गलत है तो इस पर्सन को खुद सॉरी नहीं कहना। जहाँ पर आपको लगता है कि इन्होंने गलती की है, आप इन्हें बोलो कि हर बार गलती माफ़ नहीं की जा सकती, क्योंकि गलतियों की भी एक लिमिट होती है, और जब वो लिमिट क्रॉस हो जाए तो फिर वो गलती नहीं होती, वो जानबूझकर की गई शरारत होती है। तो अगर ये आपको प्यार करते होंगे तो इनको समझ आ जाएगा कि आप इनकी किन बातों के लिए इनसे नाराज़ हो। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि हम इनसे बात नहीं करेंगे, लेकिन हम इनसे नाराज़ भी हैं। तो कई बार ना बोलना पड़ता है कि हमें तुम्हारी ये बात नहीं अच्छी लगी, इससे मेरा दिल दुखा है, मैं हर्ट हुआ हूँ या हर्ट हुई हूँ, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो कभी कभी अपने लिए स्टैंड लो। बाकी आप लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने रिश्ते को जानते हो। मैं तो जनरल रीडिंग कर रही हूँ। पर्सनल रीडिंग में मैं आपको बहुत ज़्यादा गाइडेंस भी देती हूँ, और जो आपकी लाइफ के अंदर होने वाला है भविष्य में, उसकी प्रेडिक्शन भी टैरो के थ्रू देती हूँ। तो अगर किसी को अपनी लाइफ में इस पर्सन के साथ फ्यूचर है या नहीं वो जानना हो, तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो।
डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में लगे हुए मिल जाएंगे। इस रीडिंग को मैं यहीं ख़त्म करूँगी क्योंकि यहाँ पे राशियाँ भी सारी आई हैं और यहाँ पे मैसेजेस भी इतने ही आए हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक दीजिएगा, चैनल को करें सब्सक्राइब, कमेंट में डाल दें थैंक यू गॉड। अब मैं बढ़ती हूँ आज के आखिरी ऑप्शन पर, जो है ऑप्शन नंबर 4। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर 4 चुना है, आप लोगों के लिए आपके पर्सन करंटली लाइव में कर क्या रहे हैं, किसके साथ हैं और आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। पहला तो रीयूनियन का कार्ड है, यानी कि रीयूनियन तो तभी होता है ना जब किसी का पहले सेपरेशन हुआ हो। तो जब दूरियां आती हैं तभी नज़दीकियों का पता लगता है कि जब मेरे पास वो प्यार था, मेरी पार्टनर मेरे पास थी, तो मेरी लाइफ कितनी सॉर्टेड थी। क्योंकि ये पर्सन आप पर आंख बंद करके आज भी भरोसा करते हैं। अगर आज आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इस पर्सन को आप या फिर ये आपको भूल गए हैं, ऐसा एक भी कार्ड नहीं कह रहा। दोनों ने एक दूसरे को दिल में रखा हुआ है, लेकिन बस वेट किया जा रहा है कि आपके पर्सन द्वारा कोई कदम बढ़ाया जाए। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे कि कुछ लोगों के पार्टनर आपसे ना झूठ बोलकर किसी थर्ड पार्टी में टाइम दे रहे हैं। क्योंकि हमारी रीडिंग का जो टाइटल है, अगर आपने ध्यान से देखा हो कि आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, वो अभी किसके साथ हैं, क्या कर रहे हैं, तो थर्ड पार्टी यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे इनका फ्रेंड सर्कल दिख रहा है और उसमें भी कोई एक ऐसा दोस्त है इनका जो आपके पर्सन का जो ब्रेन है वो वॉश करता है या वॉश करती है, ठीक है। और बाकी लोगों के लिए थर्ड पार्टी में इनका कोई एक्स कांटेक्ट में हो सकती है या हो सकता है। जिन लोगों में ऐसा कोई भी सिचुएशन नहीं है तो वहाँ पर इस पर्सन की सोच एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस को दिखा रही है कि इनके ऊपर इन्हीं की सोच हावी हो चुकी है। जो एक नकारात्मक सोच होती है इंसान की, जब वो ज़्यादा दिमाग में हावी हो जाए तो उस पर्सन को वो सोच जो है कुछ अच्छा सोचने ही नहीं देती। तो इस पर्सन के दिमाग में ऐसा चल रहा है कि मैं इस कनेक्शन को गिव अप कर दूं या इस कनेक्शन में रिस्क लूं। यानी कि इस कनेक्शन के बारे में वो सोच तो रहे हैं, लेकिन ये सोच रहे हैं कि क्या वो इस कनेक्शन को छोड़ दें या कोई जोखिम उठाएं। तो कुछ लोगों के पार्टनर में मुझे आने वाले कुछ दिनों के अंदर ये फील हो रहा है कि ये पर्सन आपको सॉरी कहने के लिए दोबारा कांटेक्ट करना चाहेंगे। मैसेज करें या ऑनलाइन सोशल मीडिया पे कुछ सॉरी से जुड़ा हुआ स्टेटस डाल दें, डीपी लगा दें, कोई वीडियो डाल दें, कोई रील डाल दें, लेकिन उसमें जो इनका आंसर होगा वो सॉरी होगा। एक इमोशनल एनर्जी लग रही है। और जो लोग ऐसा करते हैं ना कि पहले अपने पार्टनर को इग्नोर करेंगे और उसके प्यार की कद्र नहीं करेंगे, तो जब उनको यूनिवर्स से सबक मिलता है ना तो वो बहुत बुरी तरीके से अपने आप में फंस जाते हैं। क्योंकि गलतियां करके कुछ लोग तो सॉरी बोलकर काम ख़त्म करते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सॉरी भी नहीं बोलना चाहते और सामने वाले को ये दिखाते हैं कि तुम्हें मेरी ज़्यादा ज़रूरत है, तुम मुझे चेस करो। वहाँ पे ईगो आता है, घमंड आता है।
यहाँ पे मुझे राशियाँ इनकी सारी ही दिख रही हैं, क्योंकि यहाँ 12 की 12 राशियाँ आ चुकी हैं। फायर एलिमेंट है, अर्थ है, एयर है और वाटर एलिमेंट है। हो सकता है कि कुछ लोगों के ये पर्सन आपके एक्स हों, और कुछ लोगों में हो सकता है कि ये कोई ऐसा पार्टनर है आपका जो पहले भी ऑन एंड ऑफ रिलेशन आपके साथ रख चुके हैं। तो हो सकता है कि ये दोबारा भी आए आपकी लाइफ में और फिर वापस भी जा सकते हैं, क्योंकि इनके अभी भी स्टेबिलिटी के कार्ड्स नहीं हैं। आप लोग ऐसा करो, इस पर्सन को कम से कम चेस करो, अदरवाइज़ ये रिलेशन ना अगले कुछ महीनों में ऐसे ही चलता रहेगा कि ये कभी आ जाएंगे, कभी चले जाएंगे, फिर आ जाएंगे, फिर चले जाएंगे। चेस करने से बेटर है कि वो एनर्जी आप अपनी तरफ लेकर आओ। जिनको ग्राउंडिंग नहीं करनी आती वो अपने आप को ग्राउंडिंग की तरफ लेकर जाएं। मदर अर्थ से, नेचर से अपने आप को कनेक्ट करो। डेली घर से बाहर निकलो, फ्रेश एयर लो, नेचर में जाओ, किसी पार्क या गार्डन में जाओ। और कई बार ग्राउंडिंग की एनर्जी ना आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लाती है। जिन लोगों के मन में विचार बहुत भाग रहे होते हैं ना, कि हर दिन वो कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हैं, रात को सोच रहे हैं, सुबह उठकर सोच रहे हैं, नहाने जा रहे हैं तब सोच रहे हैं, खाना खा रहे हैं तब सोच रहे हैं, कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं रास्ते में फिर वही ख्याल आ रहे हैं कि मेरा रिलेशन अच्छा होगा या नहीं। तो ये सारी जो आपके दिमाग में एनर्जी चलती रहती है, थॉट्स की, कॉन्टीन्यूसली थिंकिंग की, या मैं कहूँगी ओवर थिंकिंग, इसको ग्राउंडिंग से और रिलैक्सेशन टेक्निक से बहुत ज़्यादा कम किया जा सकता है, या इस पे काबू भी पाया जा सकता है। तो आपके घर में जहाँ भी पेड़ पौधे लगे हों, गार्डन हो, नहीं तो आपके घर में आप ज़मीन पे बैठकर एक वक्त का खाना खाना शुरू करें, जिससे आपकी लाइफ में ग्राउंडिंग आएगी। चाहे आप अपना चाय, कॉफ़ी, जूस, सूप कुछ भी पीते हो, या खाना हो सके तो सबसे ज़्यादा बेहतर तरीका होगा, क्योंकि खाना खाने में हमें थोड़ा वक्त ज़्यादा लगता है, चाय कॉफ़ी को हम जल्दी पी लेते हैं। तो जितना टाइम आप ज़मीन पर बैठोगे, 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, ये दिन में आप कभी भी एक बार करो। सुबह उठकर कर सकते हो, अपने ऑफिस जाने से पहले, तो ज़मीन पे बैठकर अपना चाय पी ली, कॉफ़ी पी ली, या आप अपना ब्रेकफास्ट करके ऑफिस के लिए निकलते हो तो नीचे बैठकर लगातार 43 डेज़ करो। उसके बाद देखो आपकी लाइफ में कितना बैलेंस आना शुरू हो जाएगा। ये आपको करना है। जो लोग नहीं कर पाएंगे, जो लोग ट्रैवलिंग करते हैं, घर से बाहर ज़्यादा रहते हैं, तो वो लोग ये करा करें कि अपने साथ पानी की बोतल हमेशा रखा करें। दिन में कई बार आपने पानी को पीना है और घूंट घूंट करके पानी पीना है, एक बारी में सारा पानी नहीं पी जाना। इससे भी आपकी लाइफ में जो इमोशंस हैं और जो थिंकिंग नेगेटिव हो रही है उसके अंदर बैलेंस आना शुरू हो जाएगा और विचारों में पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी। क्योंकि आपकी एनर्जी ना कहीं आपके ऑरा में रिफ्लेक्ट होती है, और जो आप सोच रहे होते हो वो आपके आसपास मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाता है। तो अगर आप सोचते हो कि मेरी लाइफ में ये रिलेशन कभी भी अच्छा नहीं होगा, तो वो नहीं होगा। और जिस एनर्जी को आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उसके लिए शुरुआत आपको खुद करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हो ये पर्सन लाइफ में लौटे, तो आपको रोज़ फील करना है कि मैं एक बहुत ही प्यारा इंसान हूँ, मुझे बहुत लोग प्यार करते हैं, मेरे आसपास प्यार ही प्यार है,
मैं जहाँ जाती हूँ या जहाँ जाता हूँ मुझे बहुत प्यार लोगों से मिलता है। मुझ पर भगवान की कृपा है। मेरी ज़िंदगी में प्यार ने मुझे एक सच्चे प्यार करने वाले से मिलाया है। तो आप ऐसा बोलोगे तो वो एनर्जी आपकी लाइफ में आएगी। यहाँ पे रीयूनियन का पहला कार्ड था, तो कुछ लोगों में अगले कुछ हफ्तों में रीयूनियन की पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं, बट मैं एक अलग वीडियो लाऊंगी जो केवल रीयूनियन पे ही होगा। और राशियों की मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे राशियाँ मुझे सारी दिख रही हैं। कुछ लोगों में ना मुझे ये भी लग रहा है कि इस पर्सन पर कोई डार्क एनर्जी भी है, जैसे कोई ब्लैक मैजिक है या कोई ऐसी एनर्जी है जिस पे आपके पर्सन को भी डाउट आता है कि मैं सोचता कुछ हूँ, होता कुछ और है। तो जब हमारी लाइफ में डार्क एनर्जीज होती हैं वो हमें सही कामों को करने से भटका देती हैं। एविल आई की एनर्जी भी कुछ लोगों के पार्टनर पे नज़र आ रही है, बट सबकी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है। तो डोंट फील कि सब लोगों की ज़िंदगी में कोई थर्ड पार्टी ने ब्लैक मैजिक किया है। कुछ लोगों पे है, सब पर नहीं। मैं गाइस इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करूँगी। और ये रीडिंग अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक दें, चैनल को करें सब्सक्राइब और कमेंट में डाल दें थैंक यू गॉड या थैंक यू एंजल्स। जिन व्यूअर्स का ध्यान ऑप्शन 1 की तरफ, 2 की तरफ, 3 की तरफ गया हो वो उन ऑप्शंस को भी सुन सकते हैं। और गाइस बहुत लोगों ने मुझसे कंसल्टेशंस के लिए रीसेंट डेज़ में बुकिंग्स ली हैं और मैं उन सभी को पहले तो थैंक यू बोलूँगी। साथ ही ये भी कहना चाहूँगी कि जो लोग अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं मुझसे वो काइंडली डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देख लें, वहाँ पे सारे डिटेल्स लगे हुए हैं। क्योंकि मेरा कोई मोबाइल नंबर नहीं है, व्हाट्सएप नंबर नहीं है, ईमेल आईडी नहीं है, वेबसाइट नहीं है। तो इसी के साथ मैं आज का ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ और बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ मिलूँगी। आप अपना ध्यान रखें। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।